हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस whose adiabatic component is gamma is equal to 1.50. If as a result of certain process the gas volume increases 2 times while the pressure drops 4 times is this. तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कितना पूछा हुआ है, तो डेल्टा एस कितना दिया पूछा हुआ है और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 मोल और आपका Cp बाई Cv रेशियो दैट इज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट दिया हुआ है 1.5 दैट इज 3/2 विच इज इक्वल टू योर Cp बाई Cv स्पेसिफिक हीट रेशियो। और वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब V2 इज इक्वल टू 2V1 और प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो गया मतलब P2 इज इक्वल टू P1/4 और वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू 4P2। ठीक है, इतना डाटा दिया हुआ है, डेल्टा एस पूछा हुआ है। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस दैट इज NCV ln P2/P1 प्लस NCP ln V2/V1। ठीक है, सो दिस द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज। NCP नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका 2, Cv हमें कितना निकालना है। सो यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है, आई थिंक नो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और Cp अगर 3x लेते हैं Cv को तब फिर 2x लेंगे क्योंकि इनका रेशियो 3/2 है। सो वी कैन पुट 3x माइनस 2x इज इक्वल टू R और x इज इक्वल टू R। सो दिस विल बी योर 3R and this will be your 2R। ठीक है, so Cv will be 2R for in this case। so Cv का वैल्यू हम 2R लिख सकते हैं ln P2 मतलब आपका पता नहीं P2 and by 4 P1 के जगह 4 P2 we can write 4P2 plus N2 number of moles 2। Cp हमारा कितना है दैट इज 3R इंटू ln V2 कितना है, V2 इज इक्वल टू 2V1/V1 सॉरी V1 कैंसिल, P2 कैंसिल, तो 2 इंटू 2R मतलब 4R ln 1/4 दैट इज ln 4 का पावर -1 प्लस दिस इज 6R ln 2 एंड दिस विल बी योर माइनस हो जाता है तो दिस विल बी -4R ln 2 का स्क्वायर प्लस 6R ln 2 दिस इज इक्वल टू अगेन -8R ln 2 प्लस 6R ln 2। ओके, सो विच इज इक्वल टू -2R ln 2। -2R का वैल्यू हमें पता है, R इन टर्म्स ऑफ जूल दैट इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ln 2 हमारा वैल्यू है 0.7। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट द वैल्यू दैट इज -11.64 जूल केल्विन इनवर्स दैट इज सॉरी जूल केल्विन इनवर्स, that is option number A is the right answer, -11.64 joule for Kelvin। I think you might have understood the concept of this question. Thank you and all the best.